चोखेलाल की चोखी बातों के साथ आप सभी प्रियजनों एवं आदरणीय लोगों का मुखिया के मुखारी में हार्दिक अभिनंदन। मुखिया के मुखारी में आज हम बात करते हैं रामायण से परे सियासी राम के मुद्दे पर। कोरोना संक्रमण काल में चल रही राजनीतिक बयार कहीं देश को दिशाहीन करने की साजिश तो नहीं? ऐसा क्यों है कि जब भी कभी कोई व्यक्ति या परिवार सियासी प्रतिष्ठा के चरम पर हो तो वह जन भावनाओं के विपरीत काम करने लगता है। क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतिहास पुरुषों, खास तौर पर धार्मिक महत्व के व्यक्तित्वों पर बेतुकी टिप्पणी शुरू कर देता है। सत्ता के मद में चूर आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे व्यक्तित्वों से तुलनात्मक कसीदे गढ़ता है। आज राजनीति में प्रतिष्ठित परिवार न देश का पक्का कानून मानने को तैयार है और न ही धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार कर रहा है। कार्यपालिका में सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग ही इसका उल्लंघन कर रहे हैं। जिन पर देश के कानून के परिचालन की जिम्मेदारी है वे ही उसका मखौल उड़ा रहे हैं। जिस परिवार के सदस्य को जनता ने मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री चुना, इसके बाद उनके बेटे को जिम्मेदारी सौंपी, वे ही कानून को अपने हाथों की कठपुतली समझ बैठे हैं। देश पर कोरोना का साया मंडरा रहा है और ऐसे समय में पूर्व मुख्यमंत्री को बेटे की शादी सूझी। देश के प्रधान सेवक बार बार हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर मस्जिद बंद कर दिए गए हैं। धार्मिक अनुष्ठान नहीं होने दिए जा रहे, केवल अति आवश्यक कार्यों के लिए ही छूट दी जा रही है। ऐसे हालात में एक जिम्मेदार परिवार ने समाज व देश हित को ताक में रखकर समारोह का आयोजन किया। क्या इसे किसी भी सूरत में उचित ठहराया जा सकता है? लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन ने रामायण क्या दिखाना शुरू किया। लोग श्री राम के व्यक्तित्व पर टिप्पणी करने लगे। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता ने जो भगवान श्री राम के बारे में कहने की चेष्टा की, उसे लिखना दृष्टता होगी, इसलिए यहाँ वह शब्द नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि श्री राम कोई साधारण मानव थोड़े ही थे। धारावाहिक में दिखाई देने वाला राम केवल एक पात्र है, लेकिन धर्म में श्री राम नाम की व्याख्या असाधारण है। भगवान श्री राम के व्यक्तित्व पर उंगली उठाना, साधारण मानव से उनकी तुलना करना या उनकी लीलाओं को अपनी सोच के अनुसार अपने शब्दों में प्रस्तुत करना केवल सस्ती लोकप्रियता दिला सकता है, जो स्थायी नहीं। सोचिए जरा, यदि कोई आम आदमी मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व को ऐसे ही शब्दों से सुसज्जित करे तो क्या सहिष्णुता दिखाई पड़ेगी? हद तो तब हो जाती है जब सियासी शतरंज में खुद को माहिर बताने वाले लोग आकाओं को खुश करने मर्यादाएं लांघ जाते हैं। बोनसाई छत्तीसगढ़ियों की एक समस्या है कि वे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विशेषताओं को कभी आत्मसात नहीं कर पाते। सुषैन वैद्य के सम्मान का स्थान छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में ही है, ये जाने बिना ऐसा कृत्य किया है प्रदेश के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक ने। वे खुद चिकित्सक संघ के पदाधिकारी हैं, नर्सिंग होम एसोसिएशन में महत्वपूर्ण पद पर हैं, फिर भी अपने ही पेशे के अवमूल्यन पर आतुर हैं। जनाब ने हाल ही में रामायण देखी होगी और सोशल मीडिया पर उसी के एक पात्र को लेकर भगवान राम पर टिप्पणी कर दी। सोचा होगा खूब वाहवाही मिलेगी। उन्होंने लिखा है कि आज रामायण देखकर पता चला कि भारत में डॉक्टर की स्थिति इतनी खराब क्यों है। ये रामायण के वक्त से ही चला आ रहा है। एक तो डॉक्टर सुषैन श्रीलंका के वैद्य को बिना उनकी अनुमति के हनुमान जी लेकर आ गए, फिर उनको शपथ का हवाला देकर जबरदस्ती इलाज करवाया। हनुमान जी को बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई लेने भेज दिया। वे पूरा मेडिकल स्टोर पर्वत ले आए और जब लक्ष्मण ठीक हो गए तो सारा क्रेडिट हनुमान जी को दे दिया। बेचारे डॉक्टर सुषैन को कोई पूछ नहीं रहा। काम निकल जाने के बाद डॉक्टर सुषैन की कोई इज्जत ही नहीं। राम जी भी कहते हैं कि संकट मोचन हनुमान ने ही ठीक किया लखन को। उसके बाद डॉक्टर सुषैन को क्रेडिट तो छोड़ो, न फीस दी गई और न घर तक भी छोड़कर आए। अपनी पोस्ट के आखिर में उन्होंने एक लाइन ये लिखी कि आज से लाखों साल पहले भी डॉक्टर के साथ ऐसा ही होता था। डॉक्टर साहब रामायण पढ़े होते, रामचरितमानस पढ़ते, राम को जानते,
हनुमान के व्यक्तित्व को पहचानते तो ऐसी पोस्ट नहीं लिखते। जिस सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, राम जी ने उन्हें अपने ननिहाल कौशल राज्य में स्थान दिया था। बाकी का जीवन उन्होंने यहीं बिताया। प्रमाण के तौर पर जहां डॉक्टर साहब की बैठक है, वहीं से 30 किमी दूर चंदखुरी गांव के पास सुषेण वैद्य का मंदिर भी है। तब वीडियोग्राफी नहीं होती थी, होती भी होगी तो उसके सबूत नहीं है, लेकिन हाल ही में उन्हीं के पेशे से जुड़े लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। जमातियों ने मेडिकल टीम पर थूका, शौच किए, नंगे घूमे। इसका वीडियो सामने है। पोस्ट की अंतिम लाइन में प्रतीत होता है कि इसी हालात से तब के घटनाक्रम की तुलना की गई है। यदि तबलीगी जमात की हरकत जाहिलता है तो पढ़े लिखे चिकित्सकों के ऐसे बयान को किस श्रेणी में रखा जाए? दो अलग अलग देश काल और परिस्थिति में घटित घटनाओं की ऐसी तुलना कैसे की जा सकती है? अगर ये नया दौर है तो फिर इस दौर में उन व्यक्तित्वों का मूल्यांकन भी अपराध नहीं होना चाहिए जो देश प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री। उनकी आलोचना भी इसी ढंग से शुरू होगी। पेशे की वजह से चिकित्सक को धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है। वे लिखने से पहले भूल गए कि कोरोना के संक्रमण काल में ताली थाली की सलामी उन्हीं पेशेवरों की दी गई, उनके नाम से शंखनाद किया गया। लोगों ने घर में रहकर आयात ए करीमा का वजीफा किया और अजान दिया, गायत्री मंत्र का जप कर आहुतियां डाली। ऐसे समय में जमातियों की हरकतों से रामायण काल के घटनाक्रम की तुलना का उद्देश्य स्पष्ट करना होगा, वरना उनके इरादे पर उंगली उठना लाजमी है। देखने में तो ये भी आ रहा है कि आजकल राजनेताओं के जन्मदिवस को उनके समर्थक अवतरण दिवस कहने लगे हैं। इसी भ्रांति के चलते ऐसे चाटुकार राजनीतिज्ञ अवतारी व्यक्तित्वों के साथ उनकी तुलना करते हैं। यदि राजनीतिज्ञों को उन आदर्शों के साथ जीवन जीना पड़े तो इस ब्रह्मांड में उनका वजूद ही नहीं बचेगा। चोखेलाल आपसे आग्रह, कृपया चोखेलाल की टिप्पणियों पर नियमित रूप से अपनी राय व सुझाव dailymadakisan@gmail.com पर दें ताकि इसे बेहतर बनाया जा सके। दैनिक महाकौशल की प्रस्तुति चोखेलाल की चोखी बात अब रोज वेबसाइट छत्तीसगढ़ को पर भी। मुखिया के मुकारी में व्यवस्था पर चोट करती चोखेलाल की आक्रामक टिप्पणियों के लिए पढ़ते रहिए कलम का कौशल, महाकौशल।